नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 4 जो कि एक कविता है जिसका नाम है कठपुतली, कविता का अध्ययन किया था। उसका सार व सरलार्थ देखा था। आइए आज की कक्षा में हम उसी कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? यानी प्रश्न में पूछा गया है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो उत्तर देखिए, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध कर रखा गया था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कठपुतली जो है उसे दूसरों के इशारे पर नाचने से क्या होता है? दुख होता है। वह चारों ओर से धागों से बंधी हुई है और कठपुतली है वो स्वतंत्र रहना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसे दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं है, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आ गया। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली की अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? यानी कि कठपुतली है वो अपने पाँव पर खड़ी होना तो चाहती है, लेकिन खड़ी क्यों नहीं होती? ये प्रश्न में पूछा गया है। उत्तर है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, समता की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। यानी कि कठपुतली अपने पाँवों पर खड़ा तो इसलिए होना चाहती है कि उसे पराधीनता पसंद नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर रहना चाहती है, लेकिन वह खड़ी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसकी इच्छा तो है, लेकिन उसके पास में समता अर्थात शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि अपन ने कविता में भी पढ़ा है कि जब पहली कठपुतली है वो विद्रोह करती है या अपनी बात रखती है, तो दूसरी कठपुतलियां हैं उनको तो उनकी बात अच्छी लगती है। यहाँ प्रश्न में पूछा है नहीं लगती, ऐसा नहीं था। तो इसका उत्तर देखिए, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी, इसलिए पहली कठपुतली की बात है वो जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उन्हें भी अच्छी लगी थी। अगला प्रश्न है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार लिखिए। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि पहली कठपुतली ने ये बात तो स्वयं कही थी कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी कि इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये फिर वो कहती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इन वाक्यों की जो नीचे वाक्य दिए गए इनकी सहायता से अपने विचार व्यक्त करने हैं। वाक्य इस प्रकार से है। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, या फिर उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, या फिर वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, या फिर वह डर गई
क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका उत्तर देखिए, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले प्रश्न पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया, एक पंक्ति दी गई है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, और इसी पंक्ति का अर्थ पूछा है। नीचे कुछ वाक्य दिए, उनमें से कौन सा वाक्य इस पंक्ति का अर्थ है? तो देखिए, वाक्य है, पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में कोई खुशी आई। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर चौथा ही होगा। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ भी यही है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन में कोई खुशी आई। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला आंदोलन दिया गया है, पहली सन दी गई है सन 1857 और दूसरा है सन 1942। पहले इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बता देती हूँ। 1857 में कुंवर सिंह हैं और दूसरा तात्या टोपे। और भी अनेक हैं, लेकिन यहाँ दो के पूछे गए हैं। 1942 में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। आइए अब सबसे पहले जानते यह हैं कि 1857 में जो आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था, और 1942 का आंदोलन है वो कौन सा आंदोलन है। सन 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। इसमें जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत पर बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया और इसने क्रांति का रूप लिया। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ यानी कट से बना हुआ, काठ का मतलब कट यानी काठ से बना हुआ, जैसे कठगुलाब, कठफोड़ा, कठपुतली भी है। वैसे ही बनाना है हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। पहले देखते हैं हाथ हथ, यानी कि हथकरघा, हथकड़ी, सोना सोन, सोन नदी, सोनभद्रा, सोन जूही।
मिट्टी मठ, मटमेला, मटका आदि। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों का वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा के अंदर लय और तालमेल बिठाने के लिए कई बार शब्दों में बदलाव कर देते हैं। जैसे सामान्यतः हम आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन यहाँ कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ धागे का बोली के धागे से ध्वनि का तालमेल है, यानी यहाँ कविता में लास्ट में धागे रखा है तो उसके पीछे आगे, तो इसलिए शब्द को घुमा दिया गया है, तो आगे पीछे की बजाय पीछे आगे रख दिया गया। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। शब्द दिए गए हैं दुबला पतला, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा पतला दुबला। इधर उधर तो उधर इधर, ऊपर नीचे तो नीचे ऊपर, दाएं बाएं बाएं दाएं, गोरा काला काला गोरा, लाल पीला पीला लाल। आइए पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी देखते हैं। प्रश्न है, कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? उत्तर, कठपुतली को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी अंगुलियों के इशारों पर नचाया जा सके। अगला प्रश्न है, कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? यानी कि इस कविता में कठपुतली है वो किसका प्रतीक माना गया है? तो कठपुतलियाँ आम आदमी का प्रतीक है ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। प्रश्न है, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देती है, अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यानी कि ये जो कठपुतली कविता है इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है या क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आपको दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा लगता है? इसका तर्कसंगत उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आप ही बताइए कि क्या आपको दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं लगता। तो देखिए इसका उत्तर कदापि नहीं। हमें दूसरों के इशारों पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हमारी आज़ादी का हनन होता है। साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तियों के विचारों के विपरीत है। अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वच्छंद जीना पसंद करते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।